गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने 5A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था संबंध श्रेणी में। अब हम इसके बाद 5B सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर समांतर श्रेणी में आपको अगर इसमें पद निकालना हो, सीरीज को माननी हो, सीरीज को कैसे माना जाए, कौन सी सीरीज होगी समांतर श्रेणी में, तो उसको मानने के लिए यहाँ हम ध्यान रखेंगे क्या मानते हैं सीरीज। अगर कोई भी सीरीज आपको माननी है, श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में, तो कैसे मानेंगे? लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हैं। ए सब में रहेगा, बस यहाँ पर डी भी सब में रहेगा, बस यहाँ 4 है, आगे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज को हम मान सकते हैं, जितने भी पद हम मानना चाहें इसमें। अब चेक भी कर लेते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको बताया गया था फार्मूला चेक करने के लिए समांतर श्रेणी में कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में चेक करने का जो फार्मूला होता है, देखिए इसका तरीका क्या होता है समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। 3 ही पद चेक कर लेते हैं, 4 तक क्लियर हो जाता है। देखिए, अब हमें पता T2 अर्थात दूसरा पद क्या है, ये पूरा हो जाएगा। हमने अभी कल बताया था आपको कि अगर इस तरह से प्लस में कोई चीज़ लिखी होती है तो पूरा एक पद माना जाता है। तो A प्लस डी यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस T1 की वैल्यू केवल A हो जाएगी। तो A T3 की वैल्यू a प्लस 2d माइनस T2 की वैल्यू a प्लस डी। तो a प्लस डी लिखना है तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि आगे क्या लगा है माइनस। उसके बाद बराबर T4 चौथे पद a प्लस 3d। इसके बाद माइनस सूत्र में, और T3 तीसरा पद a प्लस 2d। तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस 2d लिख लेंगे। अब ये सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ तो सॉल्व भी है, इसे कैंसिल करेंगे, माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो केवल बचा क्या d। यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस का ए और माइनस प्लस माइनस का डी इक्वल टू ऐसे यहाँ पर a प्लस 3d माइनस प्लस माइनस का ए और माइनस प्लस माइनस का 2d। और इधर देखिए ये माइनस का ए और ये प्लस का ए, इससे ये कैंसिल, और इधर प्लस का ए और ये माइनस का ए कैंसिल। तो इस तरह से यहाँ d इक्वल्स टू 2d में से एक d निकल गया तो केवल बचा d, और यहाँ 3d में से 2d निकल जाएगा तो बचेगा केवल d। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, हम देखते हैं बराबर होता है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। और जब फॉलो करता है तो दी गई जो श्रेणी होती है वो किस में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि ये जो सीरीज हम लिखते हैं वो किस में होती है, समांतर श्रेणी में है। तो अगर आपको मानना होगा इसमें, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसे मानते हैं ये पहला पद है। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऐसे चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। तो देखिए पहला तो आपको क्लियर ही है, a होता है। दूसरा क्या है, a प्लस डी। जब दूसरे की बात आए तो a और d तो सब में रहेंगे, केवल पहले पद को छोड़कर सब में d है और a है। तो देखिए a अकेला ही रहेगा सब में देखिए a अकेला ही है। जिस तरह से a रहेगा और ऐड होगा उसमें क्या d, और d बदलता रहता है, d 2d 3d, इस तरह से जो भी पद रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। तो कैसे इसको हम रिलेट करें, कैसे याद रखें इसको। तो देखिए पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी। दूसरा पद जब था हमारा, दूसरा पद है तो d के पास क्या है, 1 है। देखिए तीसरा पद है तो क्या है, 3 से कम 1 2 है। अब ऐसे यहाँ पर चौथा पद है ये, तो चौथा पद है तो क्या है, यहाँ पर d के पास 3 है। ऐसे ये पांचवा पद है तो d के पास क्या है, 4 है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी पद बोला जा रहा है वो जो d का गुणांक है सब में उस पद से एक क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है। यहाँ पर इसमें सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसको रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से, तो क्लियर भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ ध्यान रखेंगे और आगे भी हम देखेंगे इसमें, तो आ भी जाएगा अच्छे से समझ में जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अब जैसे मान लिया आपको पाँचवा पद लिखना है, एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे कि आपको बताना है पाँचवा पद। तो पाँचवा पद समांतर श्रेणी में हम कैसे मानेंगे यहाँ पर पाँचवा पद। तो पाँचवा पद जो होगा, पाँचवा पद अगर आपको लिखना है समांतर श्रेणी में, तो डायरेक्ट ही पाँचवा पद क्या लिखेंगे, a प्लस, पाँचवा पद बोला जा रहा है तो क्या लिखेंगे 4d। ये सीधे हम डायरेक्ट लिख लेंगे a प्लस 4d, ये पाँचवा पद हो गया हमारा। ऐसे आपको लिखना है, मान लिया कि सातवां पद,
तो सातवां पद क्या लिखेंगे आप, सातवां पद लिखना है तो डायरेक्ट ए प्लस ये 7 है तो क्या लिखेंगे 6d। हमेशा यहाँ जो d के पास गुणांक रहेगा वो क्या रहेगा, इस वाले से हमेशा एक कम रहेगा। इसी प्रकार मान लिया आपको बोल दिया गया 12वां पद लिख लिए, तो 12वां पद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो 12वां पद मानना है तो क्या लिखेंगे 12वां पद लिख लेंगे फिर a प्लस 11d। क्लियर है। देखिए भाई मान लिया ऐसे दे दिया गया आपको 16वां पद, तो 16वां पद कैसे लिखेंगे a प्लस, देखिए 16वां है तो क्या लिखना है हमें यहाँ d के पास 15। हमेशा एक क्या करना है इसमें कम कर देना है। ऐसे मान लिया आपसे बोल दिया गया कि लिखिए 40वां पद, तो 40वां पद कैसे लिखेंगे a प्लस, ए देखिए अकेला हमेशा रहता है, केवल डी के पास गुणांक बदलता है, तो यहाँ अगर 40 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 39d हो जाएगा। क्लियर सबको। तो इसी तरह से हम कभी भी जब हमें इसमें मानना होगा तो हम इस तरह से मानेंगे। और अगर पहला पद लिखना है तो पहला पद हम जानते हैं क्या होता है, पहला पद अर्थात जिसे कहते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमारा ए ही होता है। क्लियर है। अगर यही दूसरा पद क्या था, तो दूसरा पद तो क्या लिखते ए प्लस, अब यहाँ डी स्टार्ट हो जाएगा, तो डी स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमेशा एक कम। देखिए यहाँ पर भी डी है, अभी दिखा रहे हैं कैसे प्रथम पद में डी है, दूसरा पद देख ले, दूसरा पद कह रहा है तो हमेशा डी के पास क्या होगा, दूसरा जब नाम लिया गया इसका मतलब है कि डी के पास गुणांक कितना होगा एक, क्योंकि दो में से एक घटा देंगे, क्योंकि जो भी लिखा गया यहाँ पर देखिए 5वां लिखा गया, 5 में से एक घटाकर 4 लिखा गया, 7वां लिखा गया, 7 में से एक घटाकर 6 लिखा गया, 12वां लिखा गया, 12 में से एक घटाकर 11 लिखा गया, तो इस तरह से लिखा गया सब में। तो ऐसे यहाँ पर भी दूसरा है तो दूसरा का मतलब है डी के पास गुणांक कितना एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, इसे एक माना ही जाता है, इसलिए दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अब देखिए प्रथम पद में कैसे यहाँ पर डी सम्मिलित है, तो ध्यान से देखिए, तो ये लिखा रहता है ए प्लस 0d लिखा रहता है। जो प्रथम पद होता है, पहला पद जो होता है वो ए प्लस 0d, क्योंकि 0 से किसी चीज़ में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसलिए इसे डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। तो ये भी इसी के रूप में लिखा हुआ है सब में। अब यहाँ 0 क्यों आया, हमने पहले ही आपको बताया था, जो भी यहाँ रहेगा, अगर यहाँ एक है, पहला लिखा है एक है, प्रथम मतलब क्या होता है एक ही, तो पहला लिखा है यहाँ पर, तो हमेशा क्या करते हैं यहाँ जो भी लिखा रहता है उसमें एक क्या करते हैं हम घटा कर लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5 था तो इसलिए एक घटा कर 4 लिखा गया, तो ऐसे यहाँ पर जो लिखा है उसमें एक घटा कर लिखेंगे, तो प्रथम मतलब एक है, यहाँ प्रथम का मतलब एक होता है, और एक में से अगर हम एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ क्या लगेगा 0, और 0 से गुणा हुआ तो क्या हो गया 0, तो इसलिए ए प्लस 0 यहाँ पर आ जाता, तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए यहाँ सीधे ए, इसलिए हम प्रथम पद हमेशा क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। तो बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में हम डायरेक्ट ही पद निकालना सीखेंगे, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई सीरीज दी रहेगी और सीरीज में आपसे कह दिया जाएगा कि उस सीरीज के उस श्रेणी के कुछ पद दिए रहेंगे और आपसे डायरेक्ट ही 10वां 12वां 25वां 50वां 100वां या जो भी आपसे इस तरह से डायरेक्ट ही पूछ सकता है। तो उसमें थोड़ी सी अगर हम देखेंगे लगाने में तो इस तरह से कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पर आप जब फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो बड़े से बड़े से सवाल को आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होगा nवां पद निकालने का। तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, तो यहाँ श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया, यहाँ पर n आ गया। n का मतलब क्या होता है पहले समझ लें। n का मतलब होता है पद, n का मतलब होता है पद, जहाँ पर पदों की संख्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पद का नंबर भी यहाँ से चेक कर लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे n क्या है, पद है यहाँ पर, अर्थात पदों की संख्या है यहाँ पर n। तो अब देखिए इसको आगे nवां पद निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा nवां पद निकालने का फार्मूला है। सभी लोग अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे, nवां पद निकालने का ये फार्मूला जो है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं nवां पद फार्मूला लगा करके कोई पद। जैसे आपको एक सीरीज दी देगी, यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 का 25वां पद।
अब डायरेक्ट आपसे कह दिया कि 25वां पद निकालिए, अब आप जोड़ेंगे, ये 4 पद तक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते लिखते कहाँ तक जाएंगे, 25 तक जाएंगे। तो 25वां पद पर जो भी आएगा उसको हमें बताना होगा कि इतना आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए छोटा है तो इसमें आप आसानी से थोड़ा कर लेंगे, लेकिन बाय द वे यही अगर आ जाता, मान लीजिए 12, 14 या ये 12 है, ये 24 हो जाता, ये 36 हो जाता, तो इस तरह से अगर हो जाता तो काफ़ी कठिनाई होती लगाने में। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता ही है यहाँ पर क्या, देखिए ए क्या है सूत्र में, ए क्या है प्रथम पद जिसे कहते हैं, और एन क्या है पदों की संख्या है ये, और डी क्या है सर्वांतर। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको पहले यहाँ सीरीज से फाइंड कर लें। तो ए पहले हम निकाल लें, सूत्र जो हमारा ये है, तो पहले निकाल लें क्या ए बराबर क्या होता है, ए मतलब प्रथम पद, तो सीरीज का प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद 2 ही तो है। और फिर निकाल लें क्या डी, तो डी निकालने के लिए आपको बताया गया था, डी का निकालने का फार्मूला T2 माइनस T1 होता है। तो यहाँ पर अब T2 माइनस T1 है, तो T2 का मान दूसरा पद, T2 मतलब क्या है दूसरा पद ही तो है, तो दूसरा पद क्या है 4 माइनस T1 का मान 2, तो घटाकर निकाल लिया, कितना आया 2 आ गया हमारा। यहाँ पर वैल्यू किसका डी का मान आ गया, तो डी बराबर हो गया 2। अब इसी प्रकार से हम अब यहाँ पर अगला जो टर्म है इसमें क्या है एन, तो एन का मतलब होता है 25। देखिए ये टोटल सॉल्व होकर कहाँ दिया, केवल 25 पद तक ही तो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है ये क्या है, ये एन की वैल्यू है, तो एन का मान क्या है 25, क्योंकि कौन सा पद निकालना है 25वां पद ही तो निकालना है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एन। तो चलिए ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फार्मूला आपको बताया गया अभी यहाँ पर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो फार्मूले में दिया गया है Tn, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn n यहाँ पर क्या है 25 है, तो T25। अब देखिए अभी तक आ रहा था, जैसे ये देखिए T2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है दूसरा पद, T1 लिखा है तो क्या होता है इसका मतलब पहला पद। ऐसे T कौन एन की वैल्यू यहाँ 25, तो इसलिए यहाँ रख दिया गया एन की जगह 25। तो T25 का मतलब 25वां पद। तो इससे शो हो गया कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं 25वां पद निकाल रहे हैं। अब इसे कुछ नहीं सॉल्व करना, नहीं तो आप इसे भी सॉल्व करने को, तो ये सब कोई मतलब नहीं है, ये केवल शो कर रहा है यहाँ पर क्या है, ये जो हम निकालने जा रहे हैं वो कौन सा पद निकाल रहे हैं T25, इसका मतलब 25वां पद निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ए का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए 2, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 ले लेंगे, 25 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 2 आया है, डी का मान 2 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए केवल बस, T25 2 प्लस 25 में से गया 24। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन गुणे का होता है, तो यहाँ लगा देंगे क्या गुणा। अब सॉल्व कर लें आगे इसको, तो इस तरह से देखिए 24 दूना 48, तो 48 2 50। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि T25 इक्वल टू कितना आ गया 50, तो 25वां पद क्या होगा 50, ये आपका आ गया आंसर इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लिया एक सीरीज अगली दी गई आपको, 3 8 13 डॉट 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 का 41वां पद ज्ञात करो। अब मान लीजिए इस तरह से आपको सीरीज दे दी गई होती 3 8 13 डॉट 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 का 41वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम तुरंत ही यहाँ पर लिख लेंगे ए, अर्थात प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद का मान क्या है 3 है। फिर तुरंत ही सर्वांतर डी का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है दूसरा पद मतलब 2 तो 8 है, माइनस T1 की वैल्यू कितना है 3। तो सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 3 गया 5। अब हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो सीरीज लिखी होती है यहाँ पर अगर ऐसे दिया गया तो आपको यहाँ सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं है समांतर श्रेणी में, क्योंकि जो सीरीज इस तरह से दी होगी और इस तरह से पूछेगा तो निश्चित है वो जो सीरीज होगी वो समांतर श्रेणी में जरूर होगी, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। वहीं हम समांतर श्रेणी में इसको चेक करते हैं जहाँ पर आपसे कहा जाए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए तभी चेक होगा।
नहीं तो नहीं। तो ये राइट हम समझ लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में हैं। तो यहाँ पर डी का मान आ गया 5 आ। अब इसके बाद में एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 41, क्योंकि ये सारी चीज़ें फार्मूले हमारे होती हैं ए एन और डी, इनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए अब फार्मूला हमारा क्या होता है एनवां पद निकालने का, एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा होता है एनवां पद निकालने का फार्मूला। अब देखिए रखते हैं मान यहाँ पर टी एन, एन का मान 41 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 3 दिया गया है और प्लस एन, एन का मान फिर से 41 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 आया है। अब इसे सॉल्व कर लें तो टी 41 इक्वल्स टू 3, 40 में से गया, सॉरी 41 में से गया 40 गुणे 5, तो इसे सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए 4 पंजे 20 अर्थात 3 प्लस 200 हो गया, 200 में 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 203। तो इस तरह से 41वां पद हमने देखा कितना आया 203। तो ये हो गया हमारा कौन सा पद 41वां। अगर हम इसमें ऐड कर करके निकालते 5 बार ऐड करते 41वां पद निकालते तो बहुत लंबा सीरीज होता और साथ ही में काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन आप इस विधि से इस फार्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट ही आप सीधे जो भी पद आपको निकालना होगा 41वां 1000वां 1,00,000वां या जो भी निकालना है बड़ी आसानी से आप तुरंत ही उस पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारा 41वां पद क्या होगा 203 होगा इस श्रेणी का। चलिए इसी क्रम में एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसी में। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें -8 -11 -14 ... का 19वां पद, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, निकालना हो आपको। तो सेम प्रोसेस में भी होगा, फॉलो किया जाएगा जो भी हमने पिछले सवालों में किया। देखिए कैसे -8 दिया गया है तो ये हो गया हमारा क्या इस श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम का पद का मान क्या है -8 है। उसके बाद डी का मान निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितना है -11 और माइनस सूत्र का हमारा, और फिर उसके बाद T1 की वैल्यू -8। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, आगे माइनस है और ये भी माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे कि -8। अब इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ पर -11 और ये माइनस से माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 8। अब देखिए माइनस का 11 और प्लस का 8 सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा है माइनस का 11 और प्लस का 8 छोटा है तो इसलिए घटेगा तो आ जाएगा -3। तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू डी का मान। तो डी का मान -3 आ गया। अब ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, जैसे आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, आप सीधा डी बराबर -3 लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह से होगा डी बराबर -3। अब इसके बाद में तो पहले बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे हैबिट बनाना, आदत बनाना, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एन का मान कौन सा, अर्थात एन 19वां पद निकालना है तो 19 हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र है क्या, एनवां पद निकालने का, अर्थात जो भी पद निकालना होगा उसको निकालने का ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं तो टी कौन सा पद निकालना 19, एन की जगह रख दिया गया 19। अब ए का मान कितना है, देखिए ए का मान -8 तो -8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 19 तो 19 माइनस 1 और डी का मान देखिए -3 आया है यहाँ पर तो -3 रख देंगे यहाँ पर। तो अब इस तरह से माइनस कभी मत लिखना, इस तरह से लिखेंगे तो ये क्वेश्चन का जो सेंस है वो तुरंत ही चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो यहाँ लिखा रहता है डी वो इस पूरे के साथ में क्या रिलेशन बनाता है, गुणे का, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर चिन्ह लगा है माइनस इसलिए
प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन माइनस में है इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, ब्रैकेट में लगा कर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर 19, 3 माइनस का 8 प्लस 9 में से 1 गया, सॉरी 19 में से 1 गया 18, और गुणे ये क्या है माइनस का 3, तो इसे सॉल्व कर लें तो माइनस का 8 और 18 54। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब इसे जोड़ लीजिए दोनों, क्योंकि चिन्ह समान इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, तो 54 और 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 62। तो ये हो गया आपका वैल्यू, अर्थात कौन सा 19वां पद आ गया। 19वां पद क्या होगा, इस श्रेणी में आगे जो 19 नंबर की जगह पर कौन सा पद आएगा, 19 नंबर की जगह पर कौन आएगा -62। जैसे कहा जाए इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर कौन सा पद आएगा -14 आया, इसी प्रकार से 19वें नंबर पर कौन सा पद आएगा तो -62 होगा। तो किसी में भी आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, कई एग्जाम्पल हो गए इसमें। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर इसमें। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज में तो देखिए पहला सवाल जो दिया गया है इसमें आप में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखना है आपको। तो 5 पद वो कैसे लिखे जाएंगे हम इसको देखेंगे, ध्यान से अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए 5 पद कैसे लिखना है इसमें आपको। तो 5 पद लिखने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है इसमें a1 बराबर 3 और an बराबर 3an-1 प्लस 2 सभी n इज ग्रेटर आर इक्वल 1 के लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू ज्ञात 5 पदों तक सबसे पहले तो आपको श्रेणी को लिखना है इसमें। तो 5 पदों तक श्रेणी को कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपको, इसका पहले तो हमें सवाल को समझना होगा। यहाँ a1 बराबर दिया है 3 और an बराबर दिया है 3an-1 प्लस 2। सभी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस हमें समझना है। ये जो लिखा है वो क्या है। तो देखिए n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है n इज ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। n का मान बड़ा होगा किससे, 1 से, या 1 के बराबर होगा यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं n का मान जो है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा यहाँ पर। तो इसको सभी लोग अच्छे से सभी लोग ध्यान देंगे इसमें कि जो यहाँ दिया गया है वैल्यू वो क्या होता है। इसका मतलब कि n जो भी हम n का मान लेंगे वो n का मान क्या होगा, यहाँ पर जो भी n का मान लिया जाएगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 से बड़े की हम कंडीशन लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 लेंगे तो यहाँ भी क्या रखना होगा 1, और a1 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे ही रखी है इसमें, तो इसको तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से। तो यहाँ से अपने मन से ही आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, आप स्वयं मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना n बराबर 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लेने पर ये हम लिखेंगे अपने मान में। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इसको किया जाएगा। तो जो भी हमें देखिए यहाँ n की भी हम वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब लिखेंगे n बराबर 2 लेने पर। पहले हम n बराबर 2 लेंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ रखिए 2, तो ये इसी में रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये a1 ये तो निकल ही रखा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पर यही मानेंगे। और ऑलरेडी यहाँ दे भी रखा था कंडीशन में आपको कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा का मतलब क्या है, 2 3 4 यही तो लेंगे हम। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बराबर सॉरी ए एन, तो ए एन का मतलब हो गया कितना, 2 रखना है यहाँ पर। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं एक बार, ए एन बराबर 3 an-1 + 2। तो यहाँ क्या करना है हमें, ए एन, तो ए एन का मतलब हो गया 2 बराबर 3a, देखिए एन की जगह रखेंगे 2, तो 2 - 1 क्योंकि -1 हो रहा है और प्लस का 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा क्या, a2 बराबर 3, 2 में से गया 1, तो हो गया a1 + 2, इतना आ गया। अब देखिए a1 का मान तो हमें पता ही है, a1 का मान ध्यान से देखिए, a1 का मान कहाँ दिया गया है, ये रहा, देखिए a1 का मान कितना है 3, तो ये a1 का मान लाकर यहाँ रख लेंगे हम। तो यहाँ देखिए a1 का मान रखेंगे लाकर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा ही है, तो 3 × और a1 का मान यहाँ से 3 आ गया, 3 + 2, तो 3 3 9 2 11। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इसका जो है पद जो है a2 का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही a3 निकाल लेते हैं हम इसमें। देखिए निकालना कहाँ तक है, आपको कह रहे हैं कि 5 पद तक निकालने हैं, तो अर्थात 5 मान रखने पड़ेंगे इसमें आपको। 5 मान का मतलब 5 तक रखने पड़ेंगे। एक तो पहला निकला ही है, इसमें निकालने की जरूरत है नहीं। अब इस बार लेंगे क्या, n बराबर इस बार लेंगे 3, क्योंकि 2 तो ले ही गया था लेने पर। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 3 लेने पर, तो n बराबर जब हम 3 लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 लेने पर, तो देखिए क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन हमारा था वो था an बराबर 3an-1 प्लस का 2। अब यहाँ रखें तो 3 × an की वैल्यू कितना बोलना गया था आपको लेने के लिए, n की वैल्यू लेना था 3, तो 3 ले लेंगे यहाँ, और यह 3 - 1 + 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो देखिए ये 3 में से गया 2, तो 3a2 + 2, और ये देखिए जो a2 आया है वो भी हमने पिछले सवाल में ही a2 को निकाला था। देखिए यहाँ पर जो अभी हमने निकाला था, यहाँ पर क्या निकाला है, ये a2 की वैल्यू तो ये आई है, जो 11 आया है वो किसकी वैल्यू आई है, ये 11 है, किसकी वैल्यू, a2 की वैल्यू। a2 का मान कितना आया, 11 आया, तो इसी 11 को ले जाकर वहाँ रख सकते हैं a2 की जगह पर। तो देखिए a2 की जगह पर क्या रख देंगे, 11, तो a3 बराबर आ गया आपका कितना, 3 × 11 + 2, तो 11 3 33, और 33 2 35। तो ये हो गया आपका कौन सा पद, a3 वाला हो गया। ऐसे ही अब लिखेंगे n बराबर 4 लेने पर, तो n बराबर 4 लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n बराबर 4 लेने पर तो an बराबर 3an-1 प्लस का 2। तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे 4, तो 4 रखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है, तो an बराबर 3 × a 4 - 1 + 2। तो इस तरह से a, देखिए यहाँ n की जगह बल्कि क्या लेंगे, 4 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ वैल्यू नहीं रखा गया था, तो यहाँ n ही रहेगा, और यहाँ वैल्यू रखा जा रहा है 4, तो यहाँ भी 4 लेंगे, और यहाँ भी 4 = 3 × a4, 4 में से गया 3, तो a3 + 2, तो a4 = 3 × a3 की वैल्यू देखिए अभी हमने पिछले में निकाला, तो जो भी आता है वो आगे वाले में रख दिया जाए। a3 का वैल्यू कितना है, 35, तो यहाँ 35 + 2, तो 35 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 3 105, तो 105 + 2 हो गया कुल मिलाकर 107। तो ये हो गया a4 का वैल्यू। अब 5वां भी निकालना आपको, तो a5 निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो n बराबर 5 लेने पर, तो n बराबर 5 लेने पर तो क्या लिखेंगे, फार्मूला जो हमारा दिया गया सवाल, an बराबर 3an-1 प्लस का 2, तो a5 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 × a5 - 1 प्लस का 2, तो इस तरह से आपका आ गया। देखिए यहाँ पर क्या, 3a4 प्लस का 2, और देखिए चौथा पद अभी हमने निकाला, फिर चौथा पद कितना आया था, 107, तो यहाँ लिख लेंगे a5 = यहाँ चौथा पद लिख लीजिए 3 × 107
प्लस का 2, तो सॉल्व कर लिया जाए इसे तो कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 अर्थात 321 और प्लस का 2 तो आ गया कितना 323। तो ये हो गया आपका पांचवा पद। तो इस तरह से जो श्रेणी आई है आपकी वो क्या निकल कर आई है, ये पांचवा पद जो है आपका श्रेणी निकल कर आ गया। ठीक है 323 तो मतलब कि पांचवा पद आ गया। तो श्रेणी क्या बनेगी इसकी, तो जो निकाला है हमने श्रेणी जो बननी है वो क्या बननी A1 A2 A3 श्रेणी A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है तो A1 का वैल्यू जो आया था तो इसको निकालने की जरूरत तो थी नहीं क्योंकि A1 देखिए दिया ही गया था सवाल में पहले तो हमें यहाँ पर। तो जो A1 की वैल्यू है वो कितनी है देखिए 3 है, ये निकला ही था तो 3 है इसका A1। और A2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला गया था तो A2 की वैल्यू कितनी आई थी 11, तो ये 3 और 11 यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले तो हम। तो यहाँ पर देखिए 3 11। A3 की वैल्यू कितनी है तो देखिए 3 की वैल्यू निकाली थी A3 की वैल्यू, ये रही A3 की वैल्यू और आया कितना 35। तो उसके बाद क्या लिखेंगे 35। A4 की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए A4 आया तो A4 की वैल्यू 107 आया तो यहाँ लिख देंगे 107। और A5 की वैल्यू तो लास्ट में आपने देखा ये 323। तो ये होगी आपकी क्या सीरीज निकल कर आ गई यहाँ पर। तो ये जो आगे निकल कर आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज है, जो 5 पद निकालने थे ये 5 पद आपके आ गए यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। तो ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी लोग इसको अच्छे से रिपीट कर लेना, इसमें जहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप दोबारा फिर से पूछ लेना क्योंकि अब ये जो चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसलिए सभी लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और समझना इसको अच्छे से। जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा अभी भी जिनको सवाल में तो वो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी आपकी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स होंगी उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग अच्छे से इसको बढ़िया से घर पर रिपीट करेंगे।